हे गाइस, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो आज इस वीडियो में बात करूंगा कि मैं ऑन अ डे टू डे बेसिस मतलब क्या इश्यूज फेस करता हूं और मतलब आजकल भी क्या क्या इश्यूज फेस कर रहा हूं, तो उसके रिगार्डिंग बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं अभी करंटली एज अ डेवऑप्स इंजीनियर काम कर रहा हूं यहाँ पे नेदरलैंड्स में, और ऑलमोस्ट मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ इश्यूज नोट डाउन करके रखे हुए हैं ताकि कोई इश्यूज मिस ना हो जाए। तो पहला इशू तो ये है कि जैसे कोडिंग के इश्यूज आते हैं मुझे, क्योंकि आजकल मैं पाइथन पे काफ़ी काम कर रहा हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो ऑब्वियसली पाइथन में लॉजिक बिल्डिंग होती है, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। सिंटैक्स एरर्स कई बार आ जाते हैं, उस टाइप के इश्यूज आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लॉजिक बिल्डिंग की बात करूँ तो काफ़ी सारी डेटा पार्सिंग करनी पड़ती है जेसन का। जैसे जेसन डेटा में लिस्ट होती है, डिक्शनरीज होती हैं, तो उनको पार्स करना होता है। उसमें इश्यूज आ जाते हैं अगर इन केस मतलब वो कॉम्प्लेक्स है काफ़ी डेटा स्ट्रक्चर, तो इश्यूज आ जाते हैं। बहुत सारी डिक्शनरीज हैं, उनको पार्स करना है, किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना है, या फिर उसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग है जो कि हमें रिमूव करना है। तो कोई भी टाइप का डेटा मैनिपुलेशन करना है तो उसमें इश्यूज आ जाते हैं। क्योंकि मतलब इतना हैंड्स ऑन नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है मुझे कोडिंग में, तो यहाँ आके मैंने मेनली स्टार्ट किया है। पहले थोड़ा बहुत ही किया था, ज़्यादा नहीं किया था। लास्ट कंपनी में किया था हाँ। तो यहाँ आके और ज़्यादा किया। तो हाँ, डेटा पार्सिंग के इश्यूज आ सकते हैं, आ जाते हैं। और मतलब कई लूपिंग स्टेटमेंट्स में इश्यूज आ जाते हैं। कोई पर्टिकुलर जैसे नेस्टेड लूप का यूज़ कर रहा हूँ तो इनर वाला लूप कई बार गलत लग जाता है, तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं मुझे। वो मैं खुद ही रिजॉल्व कर लेता हूँ मोस्ट प्रोबेबली। स्टैक ओवरफ्लो पे देख लिया, या फिर नहीं होता है तो फिर मैं किसी सीनियर से हेल्प ले लेता हूँ। तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं पाइथन में। ये वन ऑफ द इश्यूज मुझे आता, तो मैंने नोट डाउन कर दिया और सोचा बता दूँ वीडियो में। सेकेंड टाइप का आता है यूज़र रिक्वेस्ट इशू। जैसे बहुत सारी यूज़र रिक्वेस्ट आती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस, ईमेल पे आती हैं। तो कोई पर्टिकुलर ऐसी यूज़र रिक्वेस्ट है, कोई इसको पर्टिकुलर ऐसा एक्सेस राइट देना जिसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ कि किस लेवल का एक्सेस देना चाहिए, या फिर उसको पर्टिकुलर टूल पे एक्सेस चाहिए, वो कई बार मैं श्योर नहीं हूँ कि मतलब कौन इस पर्टिकुलर टूल पे देना है या नहीं, प्रोडक्शन लेवल पे एक्सेस देना है या नहीं, या फिर नॉन प्रॉड पे ही देना। तो इस टाइप का डिसीजन मेकिंग में कई बार इशू आता है, तो भी मैं ऑब्वियसली अपने टीम मेंबर से कंसल्ट करता हूँ। तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं, यूज़र्स रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं, और भी बहुत सारे यूज़र्स रिलेटेड इश्यूज होते हैं, बट एक्सेस रिक्वेस्ट वन ऑफ द मेजर इशू है, तो मैंने बता दिया। और इसके अलावा डॉकर इमेज पुश इशू। तो कई बार मैंने ऐसा इशू फेस किया, इससे मैंने एक वीडियो भी बनाई है एक्चुअली मेरे चैनल पे, तो चेक करना। डॉकर से रिलेटेड एक इशू आया था मुझे, तो वो तो अलग चीज़ है। बट हाँ, इससे मतलब रिलेटेड इशू भी आते रहते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर मैंने डॉकर इमेज बिल्ड करी, उसको पुश करना है किसी रिपोजिटरी पे या रजिस्ट्री बोल लो, तो उस पर कनेक्शन इश्यूज आ जाते हैं कई बार, या फिर ऑथेंटिकेशन इश्यूज आ जाते हैं, ऑथोराइजेशन इशू आ जाते हैं। तो इस टाइप के डॉकर इमेज पुश रिलेटेड इश्यूज भी आते रहते हैं। पोल पोल वाले भी आते हैं, मतलब इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। ये मैंने वन ऑफ द मतलब क्योंकि मेजर इशू है तो मैंने लिख दिया। तो और है नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं, या फिर कोई सर्विस रिलेटेड इशू आते रहते हैं। कोई पर्टिकुलर अगर वेब पेज नहीं खुल रहा है, तो ऑब्वियसली अगर वो किसी अपाची सर्वर पे होस्टेड है या किसी पर्टिकुलर सर्विस पे डिपेंडेंट है वो वेब पेज, तो इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। कई बार सर्विस एनेबल्ड नहीं होती, क्योंकि सर्वर अगर रिबूट हुआ है रिसेंटली और सर्विस एनेबल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि सर्विस अप नहीं आई ऑटोमेटिकली, तो सर्विस डाउन ही रहती है, जिसकी वजह से वो वेब पेज आपका अप नहीं आ पाता है। तो इस तरीके से सर्विसेज चेक करनी पड़ सकती हैं। या फिर नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। कोई पोर्ट, पर्टिकुलर पोर्ट है फॉर एग्जांपल, वो आपका बिजी है, उस पर दूसरी सर्विस नहीं चल पा रही है, तो इस तरीके से पोर्ट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। और भी नेटवर्किंग रिलेटेड इश्यूज तो काफ़ी होते हैं, जिसमें हम लोग टीसीपी डंप लेना पड़ता है कई बार, और बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। नेटवर्किंग अपने आप में बहुत वास्ट है, तो मैं तो बस छोटी सी मतलब छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ। तो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज हो गए, और अपना सर्विस मैंने बता ही दिया। और है डेटा इंजेशन इशू आ जाते हैं इलास्टिक सर्च में। जैसे इलास्टिक सर्च में हम लोग बेसिकली डेटा स्टोर करते हैं सारा, तो उसमें कई बार देखते हैं कि डेटा नहीं आ रहा, उसका फ्लो एकदम कंटिन्यूस नहीं है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको देखना पड़ता है कि सोर्स में डेटा है या नहीं। फॉर एग्जांपल आपको देखना पड़ता है कि लॉग स्टैश चल रहा है या नहीं, फाइल बीट चल रहा है या नहीं, और चल रहा है तो उसके बाद ये चेक करना होता है कि लॉग स्टैश फाइल बीट प्रॉपर डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या नहीं, कोई पर्टिकुलर फेलियर तो नहीं आ रहा। तो वो आपको लॉग्स में जाके चेक करना होता है, वहाँ पे पता लगता है कि कहीं पार्सिंग फेलियर तो नहीं है लॉग स्टैश या फाइल बीट में।
ठीक है, या ये नहीं है तो और कुछ और भी इशू हो सकते हैं, कनेक्टिविटी इशू हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप की डेटा इंजेशन इश्यूज आ जाते हैं कि तो मतलब देखना पड़ता है कि डेटा कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है इलास्टिक सर्च में या नहीं, पर्टिकुलर मतलब कुछ टाइम ड्यूरेशन में डेटा का फ्लो बंद तो नहीं होगा, तो ये आपको मेक श्योर करना होता है। तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं जो मैं देखता रहता हूँ। मशीन लर्निंग जॉब के इशू आते रहते हैं, तो इलास्टिक सर्च में कुछ मशीन लर्निंग जॉब्स चलती हैं, अगर वो कई बार स्टॉप हो जाती है, फेल हो जाती है, तो उसके रिलेटेड इश्यूज आते रहते हैं। तो ये भी मतलब करता रहता हूँ सॉल्व। बहुत ज़्यादा तो नहीं आता बट हाँ कभी कभी आता है, तो मैंने बता दिया। एनसिबल प्लेबुक का इशू आ जाता है, जैसे हम लोगों ने ऑटोमेशन का रखा पूरा एनसिबल प्लेबुक से सर्वर रिबूट के लिए, तो कई बार एनसिबल प्लेबुक ही फेल हो जाती है जब हम रिबूट कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है किसी भी प्लेबुक में, या फिर कोई सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई तो प्लेबुक आपकी फेल हो जाती है। तो इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं, तो वो साथ के साथ हम लोग अपडेट करते रहते हैं और पुश करते रहते हैं गिटलैब पे। सर्टिफिकेट रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया, हमने उसको अपडेट किया, ठीक है, मतलब जैसे एक्सपायर होने वाला 2 दिन में हमने अपग्रेड किया, तो उसमें इश्यूज आ जाता है। कई बार प्रॉपर अपग्रेड नहीं हुआ सर्टिफिकेट का, अलर्ट बार बार आ रहा है कि सर्टिफिकेट अपग्रेड नहीं हुआ है, तो इसका मतलब प्रॉपर अपग्रेड नहीं हुआ है। तो मतलब इस टाइप के इश्यूज आते रहते हैं। तो मतलब यही है, यही 7-8 मैंने इश्यूज नोट डाउन कर रखे थे और मैं फेस करता हूँ, तो मैंने लिख दिया नोटपैड पे और आप लोगों को बता दिया। तो या दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।